नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम उद्देश्य केंद्रित भाषा शिक्षण के विषय में बात करेंगे। आज से कुछ समय पूर्व तक एक जो विद्यार्थी था या वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं होता था। उसे ये नहीं पता होता था कि वो क्यों पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है और उसे पढ़ता चला जाता था। उसके बाद जब सारा कुछ कर लेता था दूसरों के ये पहले तो कर ही नहीं पाता था। यदि वो कर ले तो वो दूसरों से पूछ पूछ करके जो दूसरा कर रहा होता उसके साथ साथ उस कार्य को करने लगता था। उसी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो चलती रहती थी। कोई उद्देश्य नहीं था, ना तो उसे ये पता था कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए, ना उसे ये पता था कि मुझे कितने पैसे चाहिए, कुछ पता नहीं था। आज जो शिक्षण हो रहा है भाषा शिक्षण का, उसमें उद्देश्य निहित है। यानी उसको पता है कि मैं MBA कर रहा हूँ तो MBA क्यों कर रहा हूँ। मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं किसी कंपनी में वर्कर बनना चाहता हूँ, मैं कोई जो है और तरीके का कोई काम करना चाहता हूँ, तो उसको आज अपनी और करना चाहता हूँ तो उसका माल कहाँ से मिलेगा और उसकी डिलीवरी कहाँ से होगी और पैसे कैसे लिए जाएंगे और ऑनलाइन चीज़ें कैसे हैं, तो वो हर चीज़ की आज वो जानकारी रखता है। कल तक उसको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो उसकी रुचि नहीं होती थी साइंस में। लेकिन साइंस ले लेता था और साइंस लेने के बाद MA कर लिया साइंस में। साइंस में कोई रुचि नहीं थी, फिर ना जीवत्य चाहता था ना कुछ और चाहता था। अब उसमें इसलिए उसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई। और जब MA कर लिया, तब MSc कर ली, तब अब लगा कि साइंस तो मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं साइंस में काम नहीं कर सकता। तो अब क्या करें कि अब तो आर्ट्स में जाना पड़ेगा। आर्ट्स में क्या करें, चलो हिंदी से MA कर लेते हैं। अब हिंदी से MA हो गया सब। अब हिंदी से MA तो कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे टीचिंग के में जो है नर्सरी क्लास के का जो है अध्यापक बनना है, या मुझे 5th क्लास तक के बच्चों का अध्यापक बनना है, या मुझे 12th तक के बच्चों का अध्यापक बनना है, या मुझे कॉलेज में जाना है। और जाना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन, उसके लिए डिग्री कितनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलेगी, कुछ भी बात की पता नहीं थी। तो ये उद्देश्यहीन जो है पहले भाषा का शिक्षण, भाषा भी, क्योंकि अब जब व्यक्ति शिक्षा इस तरह की ले रहा है तो भाषा तो कोई भी शिक्षा जो है वो भाषा से ही जुड़ी हुई है। और तो भाषा भी उद्देश्य को लेकर के करना चाहिए कि आप किस उद्देश्य को लेकर भाषा पर अधिकार क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे आपकी सोच क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद उसको फिर दूसरी किसी लैंग्वेज पर अधिकार करना है तो वो कर सकता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो उससे जो आने वाला समय है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास जिस चीज़ की डिग्री होगी उसी चीज़ की का स्पेशलाइजेशन होगा और उसी फील्ड में हम काम भी कर रहे होंगे। अभी मैं दूर नहीं जाती। अ, मैं अपनी डॉटर की बात करती हूँ कि एक समय ऐसा था कि जब वो अपने कॉलेज में गई, तो कॉलेज में जो है पापा के कहने से वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने BCom में एडमिशन ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लिया। 4 साल का BCom कर लिया। उसके बाद BCom करने के बाद जॉब की बात आई, नहीं मुझे ये जॉब नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो आर्ट में जाना है। आर्ट में जब जाना है, आर्ट अब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे कि आर्ट में जाओगी, नहीं मुझे आर्ट में जाना है क्योंकि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। फिर उसको कुछ समझ में आ गई क्या, क्योंकि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है स्मार्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आते हैं, क्योंकि विभिन्न राज्यों से बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए वो भी किसी के संपर्क में आई और फिर उसे लगा नहीं। फिर पापा ने देखा जिद है तो चलो ले लो। तो मालूम पड़ा कि उसके लिए भी एक टेस्ट देना पड़ता है। जब ये टेस्ट की बात है, टेस्ट कैसे दूँगी, तो उसे उस समय तक ये नहीं पता था कि उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, कलरिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी स्केचिंग अच्छी है। लेकिन जब वो एक उनके पास गई
कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुमने आज तक कभी प्रोफेशनली तो सीखी नहीं, तो आप इसके लिए मुझे, यदि आप 7 दिन के अंदर 500 स्केच लाइव करके दिखा दें, तो मैं आपको आपके टेस्ट की तैयारी करा दूँगा। और उसने ऐसे ही किया। और वो उन्होंने कहा कि घर से बाहर के होने चाहिए, जैसे आप मेट्रो में जा रही हैं जैसे और तरीके से, तो वो होने चाहिए। इसके लिए वो उसने 500 के जो पूरे स्केच जो है वो तैयार किए। और उसके बाद उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ। तो ये होती है कि उद्देश्यपूर्ण जो है एजुकेशन, और पहले जो थी वो उद्देश्यहीन थी, मतलब उसमें कोई उद्देश्य नहीं था। पढ़ लेंगे गर्ल्स इसलिए डिग्री ले लेती थी ताकि वो समाज में उनकी इज्जत हो सके कि पढ़ी लिखी है, और सीधे डॉक्टर की पत्नी है डॉक्टर नहीं हो गई, और यदि मास्टर की पत्नी तो मास्टर नहीं हो गई। उनकी अपनी क्या वैल्यू है, वो अपने यहाँ कैसे पहुँची, ये सब बातों का जिक्र भी उस समय नहीं किया जाता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।